दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और इस वीडियो में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं माइनर पेपर, जो आपका वोकेशनल माइनर पेपर है। इसमें हम लोग देखेंगे आज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में हम बताए थे कि किस प्रकार से जो है वो पेपर का सिलेक्शन करना है। ठीक है, किस प्रकार से पेपर का चुनाव करना है। हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी कोई अब अपने तरीके से जो है वो पेपर का सिलेक्शन कर लिए होंगे, क्योंकि इंटरनल के बाद आपका जो है वो तुरंत एक्सटर्नल होने वाला है। तो आप लोग अभी से अगर पेपर का चुनाव नहीं किए हैं और अगर अभी से स्टडी नहीं कर रहे हैं तो अंततः आपको जो है वो कई तरीके का परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग को मैं बता दूं कि मेजर मैनर के अतिरिक्त, है ना, मेजर मैनर के अतिरिक्त जो भी पेपर है वो सभी पेपर का चुनाव आप जरूर से कर लें और साथ ही साथ उसका पढ़ाई भी शुरू कर दें। इस YouTube चैनल पे आपको प्रॉपर तरीके से सारे जो आपका सिलेबस है उसके आधार पे आपको क्लास को कवर कराया जाएगा। तो आप लोग कमेंट में जाके आप लोग अपना जो है वो पेपर का नाम पूरा बता दें कि मेजर पेपर में क्या है, माइनर में क्या है, MDC में क्या है, SCC में क्या है ना, ये सभी बताइएगा। तो उसी के आधार पे आपका जो है वो आपको क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत सारे लोग प्रीवियस के वीडियो में बताए हैं, जो लोग अभी तक भी इन्फॉर्म नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द इन्फॉर्म कर दें, या फिर आप जो है वो टेलीग्राम पे जाके, है ना, टेलीग्राम पे जाके आप हमें मैसेज के माध्यम से भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहाँ पे आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उससे ज्वाइन करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ना, इसमें आपका टोटल यहाँ पे देखिए 4 सेमेस्टर का एक ही बार दिया हुआ है। ठीक है, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर यहाँ पे 6 और सेमेस्टर 8, है ना। ये आपका जो है वो 4 सेमेस्टर तक माइनर वोकेशनल पढ़ना है, अल्टरनेट, है ना। बीच में जो आपका 1, आपका 3, आपका जो है 5 और 7 नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें जो है आपको वोकेशनल पढ़ना है। ठीक है, जो आप सेमेस्टर 1 में सेलेक्ट किए हैं उसी का जो है वो आपका सिलेबस चेंज होकर आपको वो पेपर फिर से आपको सेमेस्टर 3 में पढ़ना है। ये चीज़ हम वहाँ पे पेपर सिलेक्शन जब करने के लिए बता रहे थे तो उसमें आपको प्रॉपर तरीके से बता दिए थे। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग का, और इसका इंट्रोडक्शन क्लास है आज, इंट्रोडक्शन क्लास, है ना। आज इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे, प्रेम पूर्वक जो है इसको एक एक करके जो है वो हम लोग देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, किस चीज़ को हम लोग को पढ़ना है इस पेपर के अंतर्गत, क्या क्या इसका टॉपिक है ना। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे, आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। देखिए, जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी आप सेमेस्टर 2 में है, तो सेमेस्टर 2 में है तो आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक प्रकार से आपका सब्जेक्ट है, जिस प्रकार से आपका जो है वो यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये पेपर होता है, उस प्रकार से आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग एक जो है वो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, जो कि आपका वोकेशनल से है। ठीक है, क्या है आपका वोकेशनल से। ठीक है, वोकेशनल से आपका जो है वो ये पेपर है ना। और इस पेपर में आने की इस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो पेपर आपको पढ़ना है उस पेपर का नाम है आपका सेमेस्टर 2 में आपको जो है वो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, जो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो आपको माइनर 2A में के रूप में आपको जो सेमेस्टर 2 में पढ़ना है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। चलिए इसका सिलेबस देखते हैं और क्या क्या पढ़ना है उसको भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। और जो आपका बचा हुआ है इसमें आगे जो आपका माइनर 2B, माइनर 2C, माइनर 2D ये सब हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी जो पढ़ना है उसी के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से जो है वो आपका शुरू होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, देखिए ये आपका सब्जेक्ट है और इस पेपर का नाम है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसी को हम लोग को पढ़ना है। इसका क्रेडिट पॉइंट क्या है आपका 4 है। फुल मार्क्स कितना का है आपका 100 नंबर का है। ठीक है, जिसमें आपका यहाँ पे इंटरनल एग्जाम
होगा किस प्रकार से और एक्सटर्नल एग्जाम किस प्रकार से होगा, ये सारे चीज़ हम आप लोगों को अभी इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। क्योंकि ये जो वीडियो है दोस्तों वो क्या है, आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में आज हम लोग इस पेपर से रिलेटेड जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है वो सारे चीज़ हम बताने की कोशिश करेंगे विथ आपका सिलेबस, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपका बताया गया है ना। इंड एग्जाम में आपका जो होगा यानी कि जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है वो 75 नंबर का होगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 2 ग्रुप रहेगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए जो है आपका कंपलसरी रहेगा, जिसमें आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा वो 1-1 नंबर का रहेगा, ठीक है। और आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो रहेगा वो आपका शॉर्ट टाइप में रहेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो वेरी शॉर्ट टाइप का आंसर रहेगा, है ना, आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। और आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर जो 2 और 3 है वो आपका यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ग्रुप बी क्या रहेगा। ग्रुप बी में जो है आपका वो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो है वो 7 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन का आंसर करना रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे 15 नंबर का रहेगा। और आपका ग्रुप ए में जो है, ग्रुप ए में इसमें आपका एक जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा वेरी शॉर्ट, इसमें आपका 5 क्वेश्चन 5 नंबर का, और 2 और 3 जो है वो आपका 5 नंबर का रहेगा। यानी कि दोस्तों जो आपका डिसिप्लिन में जो आपका सिलेबस था, जिस प्रकार से उसका पैटर्न था एग्जाम का, उसी तरह से वोकेशनल में भी आपका वही पैटर्न है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सटर्नल एग्जाम में आपका जो है वो ये आपका सारा हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इंटरनल एग्जाम में जो है आपको क्या होगा, है ना। इंटरनल एग्जाम की अगर बात किया जाए दोस्तों तो इसमें आपका जो है वो इंटरनल एग्जाम जो है वो 2 तरह का होगा, ठीक है। सबसे पहला आपका जो है ये बता दें कि जो आपका इंटरनल एग्जाम जो टोटल होगा वो आपका 25 नंबर का होगा, यानी कि 25 नंबर का होने वाला है। इस 25 नंबर में आपका देखिए यहाँ पे जो है क्या बोला है कि जो थ्योरी मॉड्यूल है ना उसके आधार पे आपका इंटरनल एग्जाम जो है वो रिटेन एग्जाम लिया जाएगा। कितने नंबर का, 10 नंबर का, ठीक है। और आपका एक जो है प्रैक्टिकल मॉड्यूल जो है उससे आपका जो है प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें आपका 15 नंबर का है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, और दोनों का टाइमिंग भी दिया है ना। जो आपका यहाँ पे रिटेन रहेगा वो एग्जाम आपका 1 घंटे का होने वाला है, और जो प्रैक्टिकल मॉड्यूल है उसका जो एग्जाम होगा उसका 2 घंटा समय रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। टोटल आपका 25 नंबर का होने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नीचे अगर हम बात करें तो टोटल इस पेपर के अंतर्गत 5 मॉड्यूल को पढ़ना है, ठीक है। 5 मॉड्यूल में आपको देखिए अलग अलग जो है यूनिट दिया हुआ है। पहला है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको देखना है इसका परिभाषा क्या होता है ना, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका स्कोप यानी कि दायरा क्या है, प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है ना, कैरेक्टरिस्टिक यानी कि महत्व क्या है ना। फिर है आपका रिलेवेंस टू आपका मॉडर्न एग्रीकल्चर, इस प्रकार से आपका मॉडर्न एग्रीकल्चर अभी हो रहा है ना, उसमें रिलेवेंस क्या हुआ है ना। उसके साथ साथ आपको देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 जो दिया है वो बोला है डिफरेंट इको फार्मिंग, है ना, डिफरेंट इको फ्रेंडली फार्मिंग सिस्टम, है ना। किस प्रकार से जो है वो अलग अलग जो आपका जो खेती करने का तरीका है ना, प्रणाली है, जो सिस्टम है वो किस प्रकार से है, यानी कि पर्यावरण के अनुकूलन जो आपका खेती करने का जो है वो सिस्टम प्रणाली, उसके अलग अलग तरीकों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। सपोज यहाँ पे बायोलॉजिकल फार्मिंग, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से जानते हैं, बायोलॉजिकल फार्मिंग। फिर आपका है यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग, है ना। ये सभी आपका एक फार्मिंग का तरीका है, जो कि आपका ये सभी फार्मिंग क्या है, एक अलग अलग प्रणाली है, एक अलग अलग सिस्टम है, और यह बहुत ही इको फ्रेंडली यानी कि जो है वो पर्यावरणीय अनुकूलन फार्मिंग है, यानी कि खेती है, ठीक है। इन्हीं सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। फिर हम लोग को पढ़ना है रिलेवेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग टू आपका झारखंड, यानी कि जो झारखंड में आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो प्रोत्साहन किया जा रहा है ना, किस प्रकार से, है ना, किस प्रकार से मांग हो रहा है, उसी के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ अदर स्टेट में और ग्लोबल में आपका जो है किस प्रकार से जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो ग्लोबल एग्रीकल्चर है उसमें आपका किस प्रकार से इसका जो है प्रोत्साहन किया जा रहा है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर मॉड्यूल 2 है ना। मॉड्यूल 2 में आपका है इनिशिएटिव्स टेकन बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, है ना, किस प्रकार से जो है वो सेंट्रल और गवर्नमेंट जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है वो आपको किस प्रकार से जो है वो आपका संगठन चला रहे हैं, और संगठन के माध्यम से जो है वो ये आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसी के बारे में पढ़ना है। फिर है आपका एनजीओ के बारे में, ठीक है। देखिए आपको एनजीओ का मतलब होता है यहाँ पे कि किस प्रकार से कोई एक संगठन है, बहुत सारे ऐसे जो संगठन होते हैं जिसमें आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी कि गैर सरकारी संगठन, है ना, और वो आपका जो है वो जैविक कृषि करने के लिए जो है वो प्रोत्साहित करता है, उसी के बारे में यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसी तरह से आपका मॉड्यूल 2 है ना,
मॉड्यूल 2 हो गया, ये मॉड्यूल 3 है ना। मॉड्यूल 3 में भी जो है वो आपको इसी तरह से सारा जो है यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। न्यूट्रिएंट आपका जो है वो पोषक तत्वों के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या स्कोप है, क्या दायरा है, क्या लिमिटेशन है, उसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं मॉड्यूल 4 भी है ना। मॉड्यूल 4 में आपको फंडामेंटल इंसेक्ट के बारे में पढ़ना है, फिर आपका डिजीज के बारे में पढ़ना है ना, और उसके साथ साथ वीड मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक, है ना, ये सभी चीज़ों के बारे में आप लोग को इसमें पढ़ना है। जब हम लोग आप सिलेबस को कवर करेंगे उस वक्त जो वीडियो आएगा उसमें आपको प्रॉपर तरीके से एक एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो पेपर है ना, इस पेपर का कंप्लीट आपको हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब पे। तो आप लोग यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो पूरा क्लास इस पेपर का दिया जाएगा। तो आप लोग साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो आपका क्लास होगा वो सबसे पहले आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए और आप क्लास को ज्वाइन कर सकें, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे है आपका 5th नंबर में आपका मॉड्यूल नंबर 5 है ना, इंस्पेक्शन है। उसके बाद आपका प्रोसेसिंग है, उसके बाद आपका मार्केटिंग एंड आपका एक्सपोर्ट, पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, है ना। ये सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, फिर हम नए वीडियो में मिलते हैं, और जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 1 को। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे। धन्यवाद।